बच्चों, होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो लेक्चर है मोलैरिटी के ऊपर आपको दो मिक्सचर्स की मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाऊंगा। और एक और कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, वो आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, तो अगर मान लो मेरे पास दो मोलर सॉल्यूशंस हैं, उनकी दोनों की मोलैरिटी अलग अलग है और उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर रहेगा उसकी मोलैरिटी कितनी रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो भी लिखेंगे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर की मोलैरिटी निकालेंगे। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला रहता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ, फिर हम उसका डेरिवेशन कर लेंगे। बहुत इजी सा डेरिवेशन है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, m ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये रहता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला। अब हम इसको ड्राइव करेंगे, आपके सामने मैं इसको भी डेरिवेशन करके बताऊंगा। मान लो कि मेरे पास एक मिक्सचर है, एक ये मिक्सचर है, एक ये मिक्सचर है। ओके, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n1 है और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n2 है। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n1 है और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n2 है। तो इसकी और इसका वॉल्यूम v1 है और इसका वॉल्यूम v2 है। तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? m1 और इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? m2। भाई नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, तो मोलैरिटी भी अलग अलग रहेगी। ओके, अब इन दोनों को मैंने कर दिया मिक्स, इन दोनों सॉल्यूशंस को कर दिया मिक्स। मेरे को जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल गया वो ये मिल गया। ये मान लो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली बात है थोड़े इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स है n, इसके नंबर ऑफ मोल्स है n। अब इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? इसका वॉल्यूम, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना रहेगा? पहले वाले का वॉल्यूम और दूसरे वाले का वॉल्यूम, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। भाई दिस इज नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड, तो नॉन कंप्रेसिबल सॉल्यूशंस है, तो वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो इसका मान लो वॉल्यूम है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा। और मान लो इसकी मोलैरिटी है m मिक्सचर, इसकी मोलैरिटी हो गई m मिक्सचर। ओके,
अब देखो N1 की वैल्यू क्या रहेगी, N1 की, तो पहले N की वैल्यू निकाल लेंगे। N की वैल्यू क्या रहेगी, M मिक्सचर इनटू वॉल्यूम V। अब V कितना है, V1 प्लस V2, तो N की वैल्यू कितनी होगी, M मिक्सचर इनटू V1 प्लस V2। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 V1, ऐसी N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M2 V2। अब हम इसमें लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई M की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। तो as we know that number of moles remains constant and follows law of conservation of mass, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। n क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2, तो ये मेरे को एक इक्वेशन देगी। अब इस इक्वेशन में हम n1, n2 और n की वैल्यू रख देंगे। ओके, नाउ पुटिंग the value of n, n1 and n2 in above equation, ऊपर वाली इक्वेशन में हम रख देंगे। तो n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी m of mixture into V1 plus V2 is equals to M1 V1 plus M2 V2। ओके, n की जगह ये रख दिया, n1 की जगह ये रख दिया और n2 की जगह ये रख दिया। ओके, तो मेरे को अब फाइनल फॉर्मूला क्या मिल गया, फाइनल फॉर्मूला मेरे को मिल जाएगा m ऑफ मिक्सचर is equals to m1 v1 plus m2 v2 upon v1 plus v2। अब ये देखो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ये और वो फॉर्मूला सेम है या नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ओके, तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो आप फॉर्मूला आप याद कर सकते हो और इसको आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज कर सकते हो। अच्छा, अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए। तो क्वेश्चन 1, if 0.2 m 100 ml HCl is mixed with
with 0.3 m 300 ml HCl. Find the molarity of resulting mixture. तो रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी निकालनी है, तो हम इसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, तो फॉर्मूला यूज्ड, यहां पर मैं इसका आंसर कर देता हूं। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, फॉर्मूला यूज ये वाले, ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो m ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू m of mixture is equals to m1.2 v1 100 angle, तो 0.2 into 100 plus m2.3 और v2 300 angle, तो 0.1 0.3 into 300 ml divided by V1 plus V2 100 plus 300। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 plus 90 upon 400, यानी कि 110 upon 400, यानी कि 11/40 इज द आंसर। 11/40 क्या है ये, इसकी यूनिट क्या रहेगी, कैपिटल M। ओके, तो ऐसे आपने रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है। अब एक और कंसेंट्रेशन टर्म में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी में थोड़ा सा फर्क है। इसमें जो सॉल्यूट है वो उसके तो नंबर ऑफ मोल्स ही लेते हैं, लेकिन मोलैरिटी में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैरिटी में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हम जो सॉल्वेंट है वो केजी में लेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व है, तो इस कंसंट्रेशन टर्म को हम बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मोलैरिटी। तो होप है आप लोगों को मोलैरिटी अच्छे से समझ आ गई रहेगी। मोलैरिटी भी लगभग सेम है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। तो यहाँ पे L आएगा, R की जगह L। ओके,
तो ये है। अब जैसे कि मान लो 3 मोलैरिटी ऑफ it is denoted by, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल m। इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज, इट्स SI यूनिट इज, जो इसकी यूनिट है वो मोल पर केजी है। क्या है? मोल पर केजी। और हम इसको मोल केजी की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोल पर केजी इसकी SI यूनिट है। तो ये आप ध्यान में रखिए, ये उसमें डायरेक्टली पूछते हैं, ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिए। अब देखो मोलैरिटी सॉरी, अभी हम मोलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो मोलैरिटी ऑफ 3m, अभी हम स्मॉल m लिखेंगे, 3m HCl सॉल्यूशन मीन्स, इसका क्या मतलब है? मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? मीन्स दैट 3 moles of HCl is dissolved, ये सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस। क्या है? एक्वस। तो डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या रहेगा? हमारा वाटर। तो 1 kg वाटर में अगर 3 मोल्स HCl के डिसॉल्व है तो उसको हम बोलेंगे 3m सॉल्यूशन। यानी कि मोलैरिटी ऑफ दैट एक्वस सॉल्यूशन इज 3m। 3m मतलब 3 स्मॉल m। ओके, तो ये, तो होप है आपको मोलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या है इसका? देखो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला तो बिल्कुल फॉर्मूला इसका सेम बनेगा। मोलैरिटी, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो ये क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, सेम जो मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब यहां पे क्या रहेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मिल गया मेरे को फॉर्मूला। ओके, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे बच्चों। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। अगर मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में ना देके ग्राम में दिया रहेगा तो सेम मोलैरिटी के जैसे ही हम इसको क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, बस ये ध्यान रख लेना। अगर आपको वेट केजी में ना देके ग्राम में दिया हो तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ध्यान रखें। ओके,
ओके, तो अब हम इसके कुछ सम करते हैं। तो फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द molarity of solution of 20 gram NaOH solution dissolved in 100 gram water। मैंने 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया, तो अब मेरे को उसका 100 ग्राम वाटर की बजाय मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कर देता हूं, तो इससे आपको सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये है, तो सिंपल है। मोलैरिटी का फॉर्मूला रिकॉल करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH के। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, n की वैल्यू, तो NaOH नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, पहले भी बताया था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट 20 है और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का NaOH कैलकुलेट कर लेंगे, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आएगा 40 ग्राम। तो डिवाइडेड बाय 40, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ। कितना आ गया, हाफ। तो n इज इक्वल्स टू हाफ मोल, हाफ मोल, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ मोल। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मेरे को यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दो, सिंपल। सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम, तो ये कितना आ गया, 80 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया, 80 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मोलैरिटी m, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ डिवाइडेड बाय 80। अब ये किस में दे रखा है, ग्राम में, तो इनटू 1000। एक जीरो से एक जीरो काट दो, हाफ से ये 100 काटो 50, ओके। तो ये आ गया 50/8, 50/8 m। तो इसको और आगे कर लो 6.25 स्मॉल। तो ये हो गई इसकी मोलैरिटी, ओके। हो गए, आपको ये समझ आ गया रहेगा, बहुत सिंपल है, ओके। अब एक और हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल ले लेंगे। थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा इसको ऐसे, अब एक और न्यूमेरिकल लेंगे। इफ 0.85 ग्राम if 0.85 gram of NH3 is dissolved in 100 ml of solution, is dissolved in 100 ml solution, calculate
मोलैलिटी if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी मेरे को 1.2 ग्राम पर ml दे रखी है और 0.85 ग्राम NH3 डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, तो मेरे को इसकी मोलैलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे फॉर्मूला क्या बोलते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे को सॉल्वेंट का वेट चाहिए और मेरे को यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो पहले मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन में से मैं सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए मैं वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 100। तो ये मेरे को मिल गया कितना, ये मिल गया 120 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा सॉल्यूशन के वेट में से मैं सॉल्यूट का वेट माइनस कर दूं। सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट में माइनस कर दूं तो मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेट है 120 ग्राम माइनस 0.85 ग्राम, तो ये हो गया 119.15 ग्राम। ये मिल गया मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मेरे को चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना दे रखा है 0.85 और मॉलिक्यूलर वेट NH3 का क्या होता है, देखो यहाँ पे हम NH3 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन है 3 × 1 3 यानी कि 17 ग्राम। तो यहाँ पे कर दो 17, तो 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.05 मोल्स। तो n की वैल्यू आ गई 0.05 मोल्स। बस अब हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या रहेगी, मोलैलिटी रहेगी स्मॉल m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.05 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट 119.15 into 1000। वेट किसमें ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मेरा पॉइंट, ये क्या बन जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 119.15, तो ये 0.419। भाई ये 120 से थोड़ा छोटा है तो 0.419 ग्राम बन जाएगा। ओके, तो स्मॉल है ये आ गई मेरी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होगी, तो होप है आप लोगों को मोलैलिटी ये सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही
आप मोलैलिटी ऑफ मिक्सचर, जैसे आपने मोलैलिटी ऑफ मिक्सचर, मैंने आपको मोलैलिटी ऑफ मिक्सचर समझाई थी, बिल्कुल उसी टेक्निक से आप मोलैलिटी ऑफ मिक्सचर भी निकाल सकते हो। दो मोलैलिटीज दे रखी हैं, आप सेम फॉर्मूला लगा के आप मोलैलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हो, प्लस उसमें वॉल्यूम की बजाय आप क्या यूज कर लेना, उसका वेट यूज कर लेना। ओके, क्योंकि सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, तो आप इसको इजीली आप समझ सकते हो। और अब ये दोनों कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए रहेंगे, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट में नीचे लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपके डाउट किसी सेशन में क्लियर कर दूंगा। और आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा नॉर्मेलिटी के बारे में बताऊंगा। नॉर्मेलिटी, अगर मान लो आपको एक और कंसंट्रेशन टर्म है जो कि कंपटीशन लेवल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि टाइट्रेशंस में भी यूज होती है, तो वो आपको मालूम रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अच्छे से डिटेल से नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही मन लगा के आप पढ़ाई करते रहें, खुश रहें और खुद को मोटिवेट करें। आप लोग क्या करो, खुद को मोटिवेट करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देखो, लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल। तो इसलिए आप खुद को मोटिवेट करें, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी चीज है, आपको अगर किसी चीज में परफेक्शन चाहिए, अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, तो आप वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कीजिए। आप न्यूमेरिकल जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और मतलब जैसे कहते हैं डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है किसी भी चीज से। प्रॉब्लम को फेस करो, फेस करने के बाद ही तुमको पता लगेगा अरे यार ये तो कुछ भी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मन लगा के पढ़िए और अच्छे मार्क्स गेन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।